द्वंद्वातीत बनाती है आसन सिद्धि। पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। साधन पाद पृष्ठ 179 आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग देह प्राण व मन में आश्चर्यजनक बदलाव लाते हैं। इससे अस्तित्व के विभिन्न आयामों की रहस्यमयी एवं चमत्कारी शक्तियां जागृत होती हैं। मानव इन प्रयोगों की विविध प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ महामानव, देव मानव व अति मानव के उन्नत शिखरों पर जा विराजता है। उसके पूर्व जीवन को देखकर उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। जो इसके विधि विज्ञान, विधि विधान व प्रयोग प्रक्रियाओं की वैज्ञानिकता को नहीं समझते, वे हमेशा ही इसे नामुमकिन और असंभव कहते रहते हैं। कुछ ना समझ तो इसे अवैज्ञानिक और कपोल कल्पित कहने से भी नहीं चूकते, क्योंकि इन्हें इस सत्य का बोध ही नहीं है कि योग अपरा प्रकृति एवं परा प्रकृति के संयोग का समग्र विज्ञान है। इसमें जड़ व चेतन का दृश्य व अदृश्य का गठजोड़ है। जो अस्तित्व की समग्रता व जीवन की संपूर्णता से सुपरिचित हैं, वही इसके प्रयोग करने में सक्षम है। पिछले सूत्र में आसन के रूप में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्रयोग की चर्चा की गई थी। इसमें कहा गया था कि आसन प्रयत्न की शिथिलता और असीम पर ध्यान लगाने से सिद्ध होता है। आसन महर्षि के अनुसार आसन न तो पूरी तरह से शारीरिक अभ्यास है और न ही व्यायाम। जो आसन को मात्र दैहिक क्रिया अथवा शारीरिक व्यायाम समझते हैं, वे महर्षि के मर्म को कभी नहीं समझते, न समझ सकते हैं। महर्षि तो आसन के माध्यम से देह की भौतिकी व इसकी रासायनिक प्रक्रियाओं में ऐसा परिवर्तन लाने के इच्छुक हैं जिससे मानव चेतना देह से ऊपर उठ सके, इसके जटिल कठिन बंधनों से मुक्त हो सके, साथ ही परमात्मा मिलन के लिए इसकी सूक्ष्म अंतर यात्रा सहज हो सके। आसन से देह की भौतिक व रासायनिक स्थिति बदलती है। इसी का सुस्पष्ट संकेत महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में देते हैं। ततो द्वंद्वानि भिघाता 2/48 तत्, यानी कि उस आसन की सिद्धि से द्वंद्वाभिघाता शीर्ण उष्ण आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता। जब आसन सिद्ध हो जाता है तब द्वंद्वों से उत्पन्न शांति की समाप्ति होती है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अपने गहरे अर्थ संजोए है। जिन्होंने भी महर्षि पतंजलि के सूत्रों के सत्य को स्वयं की योग साधना में अनुभव किया, वे जानते हैं कि महर्षि सत्य को तल पर नहीं बल्कि अतल में देखते हैं। वे सतह पर नहीं गहराई में विचार करते हैं। उनकी एक मौलिक विशेषता यह भी है, उनकी दृष्टि एकांगी न होकर संपूर्ण सर्वांगीण है। उनकी दृष्टि में आसन केवल शारीरिक अभ्यास की चीज नहीं बल्कि सक्षम योग विधि है। इसका असर केवल शारीरिक मांसपेशियों व हड्डियों के जोड़ों पर नहीं बल्कि देह में विचरण करने वाले संपूर्ण प्राण प्रवाह पर पड़ता है। प्राण की डोर से ही तो तन और मन बंधे हैं। एक छोर पर तन है तो दूसरे छोर पर मन। तन की
योग प्रक्रिया आसन है और मन की ध्यान। इनके बीच में है प्राण, जिसकी सम्यक योग विधि प्राणायाम है। यह बात कहने सुनने में भले ही थोड़ी अटपटी सी लगे, पर सच यही है कि आसन प्राणायाम का स्थूलतम रूप है, जबकि ध्यान इसका सूक्ष्मतम रूप। जो आसन सिद्ध कर लेता है वह शनै शनै प्राणायाम भी साध लेता है। इसी तरह जो ध्यान की साधना करते हैं वह प्राणों का भी नियमन नियंत्रण कर लेते हैं। आसन सधते ही प्राण चेतना सधने लगती है, जबकि ध्यान सधते ही वह सिद्ध होने लगती है। यही वजह है कि आसन स्थिर होने पर देह सर्दी गर्मी के और मन सुख दुख के द्वंद्वों की पीड़ा से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सारे द्वंद्व तभी तक हैं जब तक प्राण दो अतियों के बीच पेंडुलम की भांति डोलता है। जब प्राण ने मध्यम मार्ग अपना लिया तब द्वंद्वों की पीड़ा कैसी। इस प्रसंग में परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन का एक घटनाक्रम बताया करते थे। एक दिवस उन्होंने वार्ता के क्रम में अपनी हिमालय यात्रा के कथा प्रसंग सुनाए। 1971 ईस्वी में हुई उनकी हिमालय यात्रा कई अर्थों में रहस्यमय एवं महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपनी बातचीत के क्रम में बताया कि इस यात्रा में उन्हें लगातार 3 दिन तक हिमालय के परम दिव्य क्षेत्र में महानतम ऋषि सत्ताओं के साथ रहने का अवसर मिला। इन 3 दिनों में ऐसी विशिष्ट घटनाएं घटी जिनके प्रभाव आने वाले समय में मनुष्य दीर्घ अवधि तक अनुभव करेगा। इन 3 दिनों के बाद उनकी समर्थ गुरु सत्ता के वीरभद्र ने उन्हें पहल झपकते गुरु सत्ता के वीरभद्र ने उन्हें पलक झपकते गोमुख तक पहुंचा दिया। इन दिनों वहां पर एक उच्च कोट के महात्मा रहते थे, स्वामी कृष्णानंद। ये कालजयी थे, इनकी आयु बहुत अधिक थी, पर थे सर्वथा स्वस्थ प्रसन्न। ये प्रायः एक ही आसन पर पालथी मारे बैठे रहते थे। इनके शरीर पर कभी भी कोई वस्त्र न होता था। आहार भी ये यदा कदा ही लेते। गोमुख की प्रबल शीत में भी ये अपना स्थान व आसन न छोड़ते थे। गुरुदेव ने बताया कि जब तक उनके सामने पहुँचे तो पहले उनने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बता दिया। वह तुम्हारे यहाँ आने से पहले यहाँ सूक्ष्म रूप में आए थे। तुम यहाँ निश्चिंत भाव से रहकर अपनी साधना पूर्ण करो। गुरुदेव ने उनकी ओर ध्यान से देखा। एक ही आसन पर सर्वथा दिगंबर बैठे रहने से उनकी देह का रंग काला हो गया था। उनकी जांघों का चमड़ा गुरुदेव के ही शब्दों में हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो गया था। अपनी इस चर्चा में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि उनके जैसा आसन सिद्ध महात्मा शायद ही कोई दूसरा हो। आसन सिद्ध महात्मा शायद ही कोई दूसरा हो। वह घंटों या दिनों तो क्या महीनों व सालों तक एक ही आसन पर बैठे रहने में समर्थ थे। शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्व उनकी छाया को भी छूने में असमर्थ थे। यूं तो वे प्रायः मौन रहा करते थे, परंतु यदा कदा थोड़ी सी बातें भी कर लेते। गुरुदेव के प्रति उनका बड़ा स्नेह था। इसी स्नेहवश उन्होंने बताया
कि काफ़ी सालों पहले यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी आए थे। वे भी उच्च कोटि के ऋषि आत्मा थे। उनके बहुत आग्रह पर उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए आना स्वीकार किया था। इसके लिए उन्होंने मालवीय जी से एक शर्त रखी थी कि वह रात में आएंगे और शिलान्यास की ईंट रखकर रात में ही वापस हो जाएंगे। शिलान्यास करते समय मालवीय जी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति वहां नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने बताया कि मालवीय जी ने उनकी सारी बातें सहर्ष मान ली थी। ऐसे महात्मा के सानिध्य में गुरुदेव कई महीनों तक रहे। इन महीनों में उन्होंने उन्हें अपने आसन का त्याग करते नहीं देखा। भूख, प्यास, नींद, शौच आदि क्रियाओं से वह कोसों दूर थे। इस घटनाक्रम का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने बताया कि सचमुच ही आसन सिद्धि ने उन्हें द्वंद्वातीत बना दिया था। चिंतन मनन का विषय। ओम शांति।